अरे कोनिचिवा मीना-san, वेलकम टू माय चैनल। चैप्टर 68 इट इज आर टफर देन यू थिंक। यहाँ शुरुआत में ही हम देखते हैं एक बड़ी सी मशीन हवा से उड़ते हुए ट्रैश बिच के सामने आ जाती है। हम लोग इस ट्रैश बिच का बड़ा सा आंख देखते हैं। यहाँ हम देखे ट्रैश बिच की पूरी इमेज प्रॉपर ऐसा लग रहा है जैसे गॉडजिला को पंख लगा दिए हो। आगे हम देखते हैं ब्रो सांता डियर सांता, इनके आंखों में चमक थी। इन्हें देख कर कहता है वो हे तुम लोग क्या कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर डियर सांता ये अपना वाइटल इंस्ट्रूमेंट पैसिफायर है एक्टिव कर रहा है। और दूसरी तरफ ब्रो सांता इसने अपने सर पर जो रुमाल बांध रखा था वो अपने सर से निकाल कर अपने हाथ पर लपेट लेता है। यानी कि ब्रो सांता का वाइटल इंस्ट्रूमेंट इसके सर का कपड़ा है। कहता है अचानक से तुम लोग खेलने के लिए तैयार हो गए। हम देखे काफी कूल से पोज में ब्रो सांता और डियर सांता खड़े हैं। हमें ब्रो सांता के वाइटल इंस्ट्रूमेंट का नाम बताया जाता है सेंट्रल इन क्लोथ। बॉन्डोस इन लोगों को ऐसा तैयार देखकर खुशी से कहने लग जाता है ओह मैं समझ गया, लोग हमेशा से ट्रैश बिच के लिए लड़ने के लिए रेडी रहते हो, मुझे ये पता होना चाहिए। कहता है ये तो काफी कन्वीनियंट है। ब्रो कहते है तुमने हमें अच्छा डिस्ट्रैक्ट किया। कब तक मैं बस यही सोचे जा रहा था कि हम लोग कब से इस अंडरग्राउंड में है। किसने सोचा होगा ये एक एक्चुअली ट्रैश बिच है। ब्रो एक बड़ी सी सांस लेता है। हम लोग कब से यहाँ पर बिना एयर मास्क के यहाँ पर खड़े हैं, लोग अब तक ठीक कैसे हैं? नॉर्मली जितना बड़ा ट्रैश बिच होता है में उतने ही ज्यादा टॉक्सिक मटेरियल्स बाहर आते हैं। यार भी ऐसा कहता है। बॉन्डस कहता है मैं अब यही कह सकता हूँ ये यूनिक स्पेसिमन है। दिमाग में यही सोचता है। मैं भी विश करता हूँ कि इसके बारे में मुझे पता होता। बॉन्डस इन लोगों की तरफ बढ़ता है। राइट, अब हम लोगों को इस स्पेस के साथ थोड़ा पिकअप करना होगा। हम लोग हेवन पर जा रहे हैं। फिलहाल मेरे जो सारे क्वेश्चन है और मेरे पर्सनल गोल है उसे थोड़ा बाजू रखते हैं। सच कहूँ तो यहाँ पर ऐसे काम करना इतना भी इजी नहीं है। तो ब्रो अपने क्लॉथ को बॉन्डस की तरफ स्विंग करता है जैसे कि वो उस पर हमला करने वाला होता है, पर एक्चुअली में वो अपने क्लॉथ से डियर को पकड़ लेता है और उसे पकड़ते हुए कहता है तो मुझे लगता है ये सब जल्दी साफ करना होगा। बॉन्डस कंफ्यूज हो जाता है लोग कर क्या रहे हैं, और वो ब्रो सांता से पूछता है तुमने उसे अपने कपड़े से क्यों बांधा। और यहाँ हम देखे ब्रो सांता डियर को अपने कपड़े की मदद से गोल गोल घुमाकर उसे दूर फेंक देता है। ये देखकर तो बॉन्डस पूरी तरह से शॉक हो जाता है। हम देखे डियर को काफी सीरियस होकर वो उड़ते हुए उसी तरफ जा रहा था। बॉन्डस ब्रो को कहता है क्या तुमने उसे फेंक दिया। तभी बॉन्डस को पीछे से स्विच जैसी आवाज आती है। वो पीछे मुड़कर देखता है। इधर हम देखे डियर जिसे दूसरी तरफ फेंका गया है वो फुल स्पीड से आगे बढ़ रहा है। वो सीरियसली जाकर उसके सामने जो वॉल थी पंच करने के लिए रेडी हो जाता है। ये बात बॉन्डस भी समझ जाता है और चिल्लाता है ये मत कहना कि तुम उस बॉल को पंच करके तोड़ने वाले हो। डियर बिल्कुल वैसा ही करता है। वो सीरियस होकर वॉल को पंच करने लग जाता है। ऐसा वो 2-3 बार करता है। बॉन्डस डियर सांता को सीरियसली देखे जा रहा था। डियर सांता वॉल पर पंच कर रहा था। बॉन्डस ब्रो को कहता है ब्रो प्लीज ब्रो इसे रोकना होगा। जानता हूँ कि हम अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, पर हमें उन्हें रियलिटी के बारे में भी एहसास दिलाना होगा। तभी ब्रो सांता बॉन्डस को उसके क्लोथ से पकड़ लेता है। उससे कहता है बच्चों को एक मुसीबत से बचाना बात आगे जाकर उन्हें हार्म कर सकती है। ये बात करने के बाद बॉन्डस को ध्यान में आता है कि ब्रो सांता ने उसे अपने कपड़े से पकड़ लिया है। ब्रो से कहता है कि जब बच्चा आगे बढ़ना चाहते हैं तो जब बड़े लोग उन लोगों को रोक लेते हैं ना तो ये बात उन्हें ज्यादा मुसीबत खड़ी करती है। अगर मुझे पूछोगे तो ये बड़े लोग ही होते हैं जो आगे बढ़ने वाले बच्चों को हमेशा रोके रखते हैं। ये बात उन बच्चों को ज्यादा हार्म करती है। वैसे भी तुम्हें देखने का चांस मिल रहा है रोध करने वालों की आवाज कैसी होती है, और ये आवाज काफी बढ़िया है। बॉन्डस मुड़कर डियर की तरफ देखता है। डियर ने वॉल पर 4 जगह पे बड़े से डेंट कर दिए थे। डियर अपनी जिंकी को एक्टिव करता है और अपनी एनर्जी को बूस्ट करके और एक पंच करता है। ब्रो डियर के बारे में बताता है डियर जितना अपने टारगेट को हिट करता है उतना ही अपने पावर को सकअप करता है, और यही बात है जो उसे स्ट्रॉन्गर बनाती है। ड्रेन यही पावर होती है सेंट्रल इन की। डियर और एक बड़ा सा पंच करता है जिससे ये वॉल टूट जाती है, और इस टूटे हुए दीवार से उसे दिखाई देता है कि उसके बाद में भी बड़ी दीवार है। तो ब्रो सांता दिमाग पर हाथ लगा लेता है। मैन लगता है हम लोग इस ट्रैश बिच के एक्सोस्केलेटन से और भी दूर है। और अगर ये कंसीडर किया जाए कि ये जो ट्रैश बिच है इतना बड़ा है, ऐसा लगता है तुम्हें इसे बहुत पंच करने का मौका मिलने वाला है, और भी स्ट्रॉन्ग बनोगे। डियर यहाँ पर डिटरमाइन हो जाता है। को देखकर बॉन्डस जो कि ब्रो के कपड़े से जकड़ा हुआ था वो एक स्मर्क करता है। आगे बड़ा सा हंसते हुए कहता है नॉट बैड डियर बॉय, इस पैसिफायर को एनर्जी को सकअप करने के लिए यूज करते हो। इंटरेस्टिंग, अगर ऐसी ही बात है तो मैं तुम्हारी इस ग्रोथ को अपने हाथों से ही रोकने वाला हूँ। बॉन्डस अपनी जिनको को एक्टिव करते हुए अपने इस जिनकी से बहुत बड़े मैकेनिकल हाथ बाहर लाता है, और ये चैप्टर यही खत्म हो जाता है। चैप्टर 69 मिड एयर रोड ट्रिप। ये चैप्टर तो बॉन्डस से शुरू हो जाता है। बॉन्डस अपने मैकेनिकल हाथों का इस्तेमाल करके ब्रो सांता ने उसे जो कपड़ों में पकड़ रखा था अपने आप को इन मैकेनिकल हाथ की मदद से छोड़ा लेता है। ओहो क्या स्टाइल है यार, ये इमेज देखो, ये कहते हैं स्टाइल मानना। यही पर नाम रिवील होता है वाइटल इंस्ट्रूमेंट हैंड। सीरियसली बॉन्डस सिर्फ हैंड, तुम इतने स्टाइलिश आदमी हो, अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट का कोई स्टाइलिश नाम रखते हैं। ब्रो अपने कपड़े वाले वाइटल इंस्ट्रूमेंट को पीछे खींच लेता है, और ब्रो और डियर बॉन्डस को देखते हैं। तो उन्हें कहता है तुम लोग चाहते हो कि तुम इस ट्रैश बिच को क्लीन कर दोगे, यहाँ से बाहर निकल जाओगे, है ना? पर मेरा गोल है कि मैं तुम लोगों को रोक कर रखूं। अगर सब कुछ ठीक से हो गया तो विक्ट्री मेरे हाथों में होगी, और उसके साथ बोनस में मुझे और एक छोटा सा प्राइज भी मिलेगा। ये जो चल रहा है ये मुझे बहुत पसंद आ रहा है।
बॉन्डस इन लोगों को देखकर स्माइल करता है। कुछ देर के लिए बॉन्डस, डियर सांता, ब्रो सांता जिस जगह पर खड़े रहे थे उसी जगह पर शांति से खड़े थे और अगले ही पल इन लोगों पर बड़ी सी कार आकर गिरती है। एक्चुअली में ये जो ट्रैश बिस्ट है ये मूव कर रहा है, इस वजह से इसके अंदर की सारी चीजें मूव कर रही है। इस वजह से बॉन्डस, सांता, डियर सांता ये भी मूव कर जाता है। ऐसा लगता है कि ये इसे नीचे गिरने वाले हैं। ये जैसे तैसे अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे। अब नीचे गिरते हुए बॉन्डस कहता है सॉरी, नहीं लगता कि ये सब चल रहे हुए मुझे पसंद आ रहा है। हम लोगों को दिखाया जाता है इस बड़ी से ट्रैश बिस्ट के इस पूरी इमेज को। यहाँ जॉर्डली कहता है सब कुछ सेट हो चुका है, हम लोग आसमान में उड़ने के लिए तैयार है। ये बड़ा सा ट्रैश बिस्ट सीधा टाइफून की तरफ जा रहा था। बॉन्डस कहता है हम लोग स्ट्रेट मिड एयर बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। जब तक हमें मौत नहीं रोक सकती तब तक हम लोग इस लड़ाई को सेटल करते हैं। दूसरी तरफ हम देखे ब्रो को जो कि नीचे गिर रहा था और नीचे गिरते हुए अलग अलग चीजों में ऊपर से गिरते हुए डियर को भी देख। वो एक तरह से डियर के लिए वरीड था। डियर भी ऐसे गिरते हुए उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा था कि वो बेचारा डरा हुआ है। बात को ब्रो नोटिस करता है। वो अपने जिन किया ने कपड़े को यूज करके उसे पकड़ लेता है और अपने पास खींच लेता है और अपने पास लेकर वो उसे भरोसा दिलाता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी बात सुनो डियर, हम लोग चीज को तोड़ देंगे, घर सही सलामत चले जाएंगे जैसे हम लोगों ने उस दिन करा था। यहाँ बेचारा डियर ब्रो को भी और मेमोरी देख रहा था। से चाहे कितना भी ऐसे अपने आप को कूल दिखाने की कोशिश करे, फिर रूड दिखाने की कोशिश करे, तो वो आखिर में एक 10 साल का बच्चा बेचारे को थोड़ा बहुत डर तो लगता ही होगा। और ब्रो उसके लिए उसका फादर फिगर है, तो ब्रो को उसके साथ होना उसके लिए बहुत मायने रखता है। ब्रो की ये कंफर्ट करने वाली बात सुनकर डियर चिंता ना करते हुए डिटरमाइन हो जाता है और वो सीरियसली सबसे निपटने के बारे में सोचता है। वो थोड़ा सीरियस हो जाता है, अंडस आता है और चीजों पर यहाँ वहाँ छलांग लगाते हुए लोगों को चिल्लाकर कहता है मैंने कहा था तुम लोगों को रोक कर रखूंगा। और वो अपने 4-5 हाथों के साथ ब्रो और डियर इन लोगों पर छलांग लगा देता है, चिल्लाता है मुझे मेरी प्राइज चाहिए, तो मुझे जीतने दो। ऐसा कहते वक्त वो गोल गोल घूमते हुए डियर और बॉन्डस के पास आ जाता है। एक तरह से हम देखे ट्रैश बिस्ट के ऊपर उड़ने की वजह से ये तीनों भी ऐसे नीचे गिर रहे थे। उसी वक्त वहाँ पर एक कार आ जाती है और अगली इमेज में हमें समझ में आ जाता है कि ये तीनों भी कार से टकरा गए हैं और कार के सामने से दोनों भी कार के अंदर आ गए हैं। हम देख सकते हैं कि कार के सामने की ऐसे कार टूट चुकी है, उसी से तीनों भी कार के अंदर एंटर कर जाते हैं। लोगों के तो समझ में नहीं आता इनके साथ क्या हो गया। मतलब डियर और ब्रो सांता सामने के 2 सीट पर है और ये बॉन्डस ये पीछे के सीट पर जा बैठा है। इन लोगों को पहले तो कुछ समझ में नहीं आता, फिर ये तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और ये तीनों भी शौक कि क्या हुआ है इन लोगों के साथ, गाड़ी कहाँ से आ गई, ये लोग अंदर कैसे आ गए और ये गाड़ी इन तीनों को लेकर नीचे गिर रही है। तीनों एकदम से चिल्लाते हैं। ये तीनों भी इस कंडीशन में इस गिरते हुए कार से चिल्लाते हैं कार, हम लोग कार में राइड कर रहे हैं। बॉन्डस भाई पूरी तरह से पैनिक हो गया था। ये ब्रो को चिल्लाते हुए कहता है वो हमने देखो ऊपर से कुछ आ रहा है। बड़ा सा कूलर इस कार से क्रैश होने वाला होता है जिसे देखकर ब्रो भी फ्रीक आउट हो जाता है। भी समझ में नहीं आता कि वो क्या रिएक्ट करे, ऐसे ही चिल्लाता है व्हाट। बॉन्डस फिर से एक फनी तरीके से चिल्लाता है और कहता है ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ये ऊपर से आने वाला चमत्कार मुझे मारने वाला है। ऐसा कहकर वो अपने हाथों को कार से बाहर निकलता है, इस गिरते हुए कूलर को पंच करके दूर कर देता है। चिल्लाते हुए कहता है इस कार को स्टेबल करो और हमें उस से पाइप में ले जाओ। ब्रो चिल्लाता है यार तुम कितने डिमांडिंग हो, हम लोग यहाँ पर तुम लोगों की वजह से ही फंसे हुए हैं। और ब्रो अपने कपड़े से एक यूटिलिटी पोल को पकड़ लेता है और उसी की मदद से एकदम से टर्न लेते हुए ये लोग इस बड़े से पाइप में एंटर कर जाते हैं। मतलब ये कार एकदम से इस पाइप होल में जंप कर जाती है। यहाँ हम देखे वहाँ पर कोई खड़ा भी था और ये और कोई नहीं, ये था हमारा हैंडसम इंजन। देखकर ब्रो शॉक हो जाता है। हाँ, इनकी आती हुई कार को इंजन भी देखकर शॉक हो जाता है। हाँ मतलब ये कार कहाँ से आ गई और ये ब्रो यहाँ पर कैसे बैठा हुआ है। दोनों में एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं और कहता है हाँ चैप्टर बहुत फनी था। तो ये चैप्टर यही खत्म हो जाता है। 70 इन साइन इस चैप्टर इंजन और इन तीनों से शुरुआत होती है। जहाँ इंजन इस पाइप के बाजू खड़ा था, ये कार पाइप के अंदर आ चुकी थी। इंजन इस कार को देख रहा था। ब्रो, डियर और बॉन्डस भी कार से इंजन को देखते हैं। बाहर निकल कहता है इंजन तुम यहाँ पर कैसे आ गए। इंजन चौंक कर कहता है वो एक मिनट रुको, ये तो कितनी बड़ी आइडिया है, रेडर के साथ तुम रोड ट्रिप कर रहे हो। यहाँ इंजन अपने अम्ब्रेला से उसको पॉइंट आउट करता है। तो बॉन्डस इंजन को कहता है सुनो बच्चे, किसी अम्ब्रेला को किसी के सामने नहीं रखते, क्या पता किसी की आंखों में चले जाए। इस बाजू देखे फू नीचे जमीन पर गिरा हुआ था। इसके तरफ देखकर कहता है तुम यहाँ नीचे क्या कर रहे हो। और इसी वक्त डियर सांता कार से बाहर निकल जाता है। आगे कहता है और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट, तुमने अपने अपोनेंट को कैसे नहीं हराया। ये बात सुनकर इंजन थोड़ा शक से बॉन्डस की तरफ देखता है। वो नीचे गिरा होता और थोड़ी देर बाद वो रोते हुए कहता है क्योंकि ये बहुत मीन है, ने मुझ पर अटैक भी नहीं किया, थोड़ा सा भी नहीं। ये सुनकर बॉन्डस अपने सर को हाथ लगा लेता है। ऐसा लग रहा था यार क्या है यार, ये मैंने इसे बताया कि हम लोग कहाँ पर है, मुझे लगा ये बताने के बाद फाइट करेगा। तो उसने
वाइटल इंस्ट्रूमेंट को भी मेरी तरफ पॉइंट किया था। पर आगे इसने कहा कि ये अपने दोस्तों को ढूंढने जा रहा है। बिना लड़ते ही ऐसे सीधा चला गया। मुझे बिल्कुल भी इग्नोर कर दिया इसने और वो वैसे ही वहाँ से रोते हुए कहता है, प्लीज हम लोग सिर्फ दिखाने के लिए तो एटलीस्ट फाइट करते हैं। इंजन अपने कमर पर हाथ रखते कहता है, आओ अगर मैंने तुम पर अटैक किया तो तुम मुझ पर अटैक करोगे, ये कितना ग्रोस है। थोड़ा सा रोने लग जाता है और बॉन्डो से देख कर कहता है, तुम बहुत स्ट्रेंज हो लिटिल मैन। अभी ब्रो कार की दूसरी तरफ से आते हुए इंजन को कहता है, इंजन ये आराम से गप्पे लड़ाने का कोई टाइम नहीं है। अगर हम लोग यहाँ से जल्दी नहीं निकले हम लोग मारे जाएंगे। इंजन शॉक, उन लोगों को, इन रेडर्स को ये वाला ट्रैश बीस मिला है और इसी से और हम लोगों को इसके अंदर लेकर ये लोग बॉर्डर क्रॉस करने वाले हैं। हमेशा लोग जब बॉर्डर क्रॉस करते हैं वो तो मर ही जाता है, ऐसा ही है ना। ये बात इंजन को एक तरह से क्लिक हो जाती है और वो रुदो के बारे में सोचता है कि वो पहली बार से रुदो से मिला था और उसे लेकर आया था। यहाँ पर सोच कर कहता है, ओह तो ये ऐसा है, शायद ये रुदो को स्पेयर पर वापस ले जाए। कंफ्यूज हो जाता है ये क्या कहना चाहता है। पर अगली बार इंजन एक तरह से रियलिटी में स्नैप हो जाता है और चिल्ला कर कहता है, रुको, हम लोग इस ह्यूज मॉन्स्टर के साथ आसमान में उड़ रहे हैं, ये काम भी कैसे करता है यो। तो ब्रो दूसरी तरफ जाते हुए कहता है, मुझे इसके बारे में कैसे पता होगा, तो बस यहाँ से बाहर निकलना है। आगे कहता है, क्या बाकी लोगों को भी इसके बारे में पता होगा, लोगों को जल्दी से उन्हें ढूंढना होगा। फिर इन्हें ग्रिक ग्रिक ऐसी आवाज आती है। पीछे मुड़कर देखता है, डियर सांता के चोकर से फ्रीक्वेंसी वाली आवाज आ रही थी और कुछ नहीं तो इनके चोकर को सिग्नल आ चुका है। इस चोकर से सेमियो इन लोगों से बात कर रही है। चिल्ला कर ही कहती है, फाइनली मेरी तुम लोगों से बात हो गई, सभी लोग ठीक है। वहाँ पर क्या हो रहा है। इंजन खुश हो जाता है, ये चोकर फाइनली काम करने लग गए। एक्स्ट्रा खुशी में सेमियो को कहता है, सेमियो तुम सभी चीजों को बहुत बढ़िया फील करवाती हो, मैं जोक नहीं कर रहा हूँ। तो सेमियो कहते हैं, बकलोली बंद करो, वहाँ क्या चल रहा है वो बताओ। इंजन कहता है, चलो शॉर्ट फॉर्म में बता दूं, हम लोग ट्रैश बीस के अंदर है, फिलहाल ब्रो और डियर के साथ हूँ, बाकी सभी मिसिंग है। हम लोगों को 2 रेडर्स मिल चुके हैं और करंटली हमें फेस ऑफ करना चाहिए। सेमियो पूछती है, अभी क्या कोई सवाल है। ब्रो यहाँ पर डियर के हेड को फोन कर रहा था। इंजन सेमियो को बताता है, ऐसा लग रहा है अपेरेंटली हम लोग बॉर्डर की तरफ फ्लाई कर रहे हैं और मारे जाने वाले हैं। सेमियो कहते हैं, वेल तुम लोग क्लीनर्स हो तो इस ट्रैश बीस को साफ करो और निकलो वहाँ से। और वैसे भी तुम लोगों ने अपने नाक के नीचे से इस किडनैपिंग को होने भी कैसे दिया, यूजलेस कहीं के। सेमियो इंजन को डांट लगा देती है, जिन्हें से गूफी तरीके से सॉरी कहता है। सेमियो ये कहते हैं, उससे भी ज्यादा तुम लोग अंडरग्राउंड नहीं हो तो तुम्हारे चोकर्स काम क्यों नहीं कर रहे हैं। इंजन कहता है, मैं नहीं जानता। तो इंजन कहता है, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा, वैसे तो हम लोग अंडरग्राउंड में ही थे। तभी वो मुड़कर बॉन्डस की तरफ देखता है। बॉन्डस जो कि कार में बैठा हुआ था, जिनको देखकर एक तरह से स्मर्क करता है। सेमियो आगे पूछती है, तो तुम जानका और रियो से कनेक्टेड नहीं हो, ऐसा ही है ना। इंजन हाँ कहता है। इन थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होकर कहता है, चलो अभी कितना भी रो लूं, ये बहुत सारे क्वेश्चन में से और एक क्वेश्चन आ गया मेरे पास, हम लोगों को यहाँ से निकालने का तरीका फिगर आउट कर लूंगा। तो सेमियो कहती है, तुमने कहा था कि वो लोग मिसिंग है और उनके चोकर भी काम नहीं कर रहे हैं, तो तुम उन लोगों को कैसे ढूंढ पाओगे। इंजन यहाँ कहता है, मुझे ये इंजन नाम किसी ऐसे से मिला है जिससे मैं सब कुछ ऑन करता हूँ और ये नाम एक एंशिएंट लैंग्वेज से आया है। इसका मतलब है ऐसा पर्सन जो दूसरे से कनेक्ट करता हो। इमेज में हम ब्रो सांता, डियर सांता, रुदो, यू, नेजिको को देखते हैं, इन्हें कनेक्ट करने वाला है। इंजन काफी कॉन्फिडेंटली अपनी पोज लेते हुए कहता है, मैं इस बैनर का इंसाइन बनूंगा, सबको साथ लाऊंगा। हम देखते हैं अम्ब्रेला को। इंजन कहता है, एक अम्ब्रेला की ये बात होती है कि उसे भीड़ में इजीली कहीं से भी देखा जा सकता है। सेमियो थोड़ी देर रुकती है और फिर कहती है, ठीक है मैं इसे तुम्हें हैंडल करने दे रही हूँ, वो लोग भी तुम्हारे ही हाथ में है। इस स्टेटस रिपोर्ट के लिए तुम्हारा शुक्रिया, हम तुम्हारे लोकेशन को जल्दी से पिन पॉइंट कर लेंगे। बस किसी इन्फॉर्मेशन ब्रोकर से बात कर रहे हैं जो मिसिंग है के बारे में हमें सारी डिटेल्स मिल चुकी है। हम लोग देखे तो क्लीनर के हेडक्वार्टर से 3 एसयूवी कार्स निकली है और ये फुल स्पीड से निकल रही है। ये गाड़ियाँ पूरी फोर्स से बाहर निकली है। इनमें बैठे हैं शाडेलमैन, टैम्सी और हमारा फेवरेट ग्रीस। मैं कहते हम लोग ऑन द वे है, हमारी रीइंफोर्समेंट फोर्स आ रही है। ये चैप्टर यही खत्म हो जाता है। इस चैप्टर से एक पॉइंट में समझ में आ रहा है, इनकी दुनिया में इंग्लिश पुरानी लैंग्वेज है और ये चैप्टर यही खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गई है तो प्लीज लाइक कर दीजिए कि ये बहुत एक्साइटिंग मांगा है। मजा अकेले मत लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। नए चैप्टर के अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ज्यादा थोड़ी ना कुछ कह रही हूँ, छोटा सा सब्सक्राइब प्लीज कर देना जरूर। हाँ, मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक सायोनारा, बाय बाय।